कश्मीर में स्टालिन जो कि आतंकवादियों ने हैवानियत की सारे हदें पार कर दी। मंगलवार 22 अप्रैल की दोपहर कश्मीर में पहलगामा की विरासरण में वैली के जो देश भर के लोग आए वहां पर जो कि अंधाधुंध गोलियां चला करके टूरिस्ट पर आए अपने फैमिली के साथ सभी को जिन आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। लोगों को मारने से पहले उनके नाम भी पूछे गए, कपड़े उतारकर उनकी जो मजहबी पहचान चेक की गई और जब ये कंफर्म हो गया कि वह सामने वाला मुसलमान नहीं है तो फिर उन्हें भून दिया गया। जिस वक्त मैं यह वीडियो बना रहा हूँ समय बीत चुका है, तब तक 26 बेगुनाह टूरिस्ट अपने जान गंवा बैठे हैं। मरने वाले में महाराष्ट्र से लेकर गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश हर स्टेट का एक नागरिक है। मतलब समझ सकते हैं आप, चाहे किसी भी स्टेट का क्यों ना हो, कोई भी जो कि जबान में कोई भी ना बोल दे, तो आप चाहे किसी भी पार्टी से सपोर्ट करो या ना करो, लेकिन आपको भी ये सोचने पर मजबूर कर दी होगी, क्योंकि यह इतना दर्दनाक मौत आपने अटैक देखा ही, लेकिन साथ ही क्या होगा आइए समझते हैं उनकी पूरी सच्चाई। अपने देश में 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। आतंकवादियों ने नए शादी के जोड़े घूमने गए थे, वहां वादियों जो कि देखने गए थे, पर वहां पर पति पत्नी गए थे, नया विवाह था, पति को जो मार दिया गया, पत्नी वहीं रो रही थी। 26 लोगों की आतंकवादियों ने मार दिया था, जो कि निहत्थे लोगों की जो जाने चली गई थी, जिनका कोई कसूर नहीं था। और सुनो, मारने वाले के पहले जो पूछा गया कि तुम्हारा धर्म क्या है, मुसलमान हो या नहीं, हिंदू धर्म, तो मार दिया गया। देखो, हिंदू दया का भाव नहीं रखता, पर मुसलमान के भीतर तनिक भी दया नहीं, करुणा भी नहीं, जाति धर्म पूछ पूछ के मार दिए गए। इसलिए कहता हूँ, दया मैं पहले भी कर चुका हूँ कि इतनी दया ना करो कि बहन बेटियों को मारना पड़े। इसलिए कहते हैं, अपनी बेटी को झांसी की रानी बनाइए, अपने बच्चों को अपने फौलाद बनाओ, ताकि हर परिस्थिति में लड़ना जान सके। लड़ना सबको है, आपने देखा अर्जुन को भी लड़ना है, भगवान राम को भी लड़ना पड़ा, और वैसे ही रावण से बोलो, हाँ, हनुमान जी को भी लड़ना पड़ा था, ऐसे दुर्गा मैया भी लड़ी थी। इस प्रकार हर एक जो भगवान भी लड़े थे अपने हक पाने के लिए, तो फिर तुम तो इंसान हो, बिना काम बिना लड़े हो जाएगा, ऐसा आपने सोचना भी मत। जो जरूरी राष्ट्र के देश हैं, ऐसी निर्मम हत्या कर दी गई आतंकवादियों ने। सुनने में आया कि पाकिस्तानी ने जो आतंकवादियों को पहनाव जो देने का कौन था, यह भी एक विचारधारणीय विषय है। हम तो कहते हैं, देखो, ऐसी घटना ना हो, इसके लिए कुछ आवश्यक है। एक बड़ा निर्णय लेने की जो पीओके पाकिस्तान ने हमारी कश्मीर को अपने कब्जे में ले रखा था, वहीं जानता पड़ेगी कि परेशानी इस बदौलत यही है कि अपना भारत एक हिस्सा वापस ले जा रहा। भारत में जो था इसका बदल चुका था। और देखो, पब्लिक प्लेस में आतंकवादी आ गए, पब्लिक में बीच में आतंकवादी आ गए और मार डाले। इसलिए कहता हूँ, भारतीय संभल जाओ। अब समझ है हिंदुओं के तो हिंदू भी सगे नहीं भाई जो नहीं होते। कई बार पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया, उनके अपने ने। जयचंद्र जो कौन थे, हिंदू ही थे, तो हिंदुओं के सगे तो कई बार हिंदू नहीं हुए, तो हिंदुओं के सगे भला मुसलमान कैसे होंगे। इसलिए आपको चाहिए कि अब हिंदुओं को हिंदू के साथ खड़े हो जाना चाहिए और हिंदुओं को संगठित रह करके अपने देश के काम आने चाहिए, देश की रक्षा करनी चाहिए। आतंकवादी लोग कहते थे ना कि अभी भी हिंदू लोग टीवियों पर बैठकर बोल लेंगे, अरे आतंकवादियों थे, वह मुसलमान थोड़ी थे। अरे भाई, आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता,
क्योंकि उनके धर्म ग्रंथ में लिखा है कि हम लोगों को वह काफिर कहते हैं जो हिंदू नहीं है, उनका सिर काट देना चाहिए, ऐसे उनके कुरान में लिखा है। तो उनका तो धर्म ग्रंथ सिर काटना नहीं सिखाता है कि इसलिए वह तो दिन रात सिर काटने के जो बकरे काटते हैं, सिर काटते हैं बकरे की प्रैक्टिस करते रहते हैं। किस तरह के इंसान का काटना है, बस मौका तो मिल जाए। उन्हें बकरे को भी हर साल जो उनका होता है नया त्यौहार, जैसे कि देखते होंगे, सिर काटते हैं। बकरे को क्यों काट चढ़ाते हैं? प्रैक्टिस करते हैं कि सर कटा हुआ है। हम भूल गए हैं कि नहीं, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हारे घर में एक डंडा भी नहीं है सांप मारने के लिए। बंगाल के जो बांग्लादेश में हिंदुओं को खदेड़ दिया गया था, कश्मीर से खदेड़ दिया गया था, कश्मीर पंडितों को उनकी बहन बेटियों के साथ दुराचार किया गया था। ज़्यादा मीठे ना बनो, ज़्यादा सीधे ना बनो। ज़्यादा मीठा गन्ना है तो कोल्हू में पेरा जाएगा। जो ज़्यादा मीठा होता है वह अपना नाश करता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। इसलिए सरकार को सख्त कार्य करना चाहिए। सरकार तो कर रही है, लेकिन अब कोई घुस आए अपने जो आपके बीच में और मार डाले, या सुरक्षा की चूक हो चुकी है। ऐसे आतंकी कैसे मार सकते हैं, वो भी अपने इलाके में। लेकिन हम सब आपको जो बता रहे हैं, आपने तो आगे की तैयारी कर लेनी चाहिए। इसी तरह आपने घरों में घुसकर ऐसे मारे जाएं जो क्या कर लेंगे 26 लोग जो उन लोगों ने जो मार दिया गया, अब वो क्या कर सकते हैं? लोगों ने बातें करने से क्या होगा? हम बैठे यहाँ बातें कर रहे हैं तो बातें करेंगे फिर खत्म। इसलिए समाधान बातें नहीं, समाधान है कि जैसे सेना को तैयार किया जाता है, ऐसे भारत के हर व्यक्ति को ऐसे तैयार होना चाहिए। श्रद्धांजलि। अक्सर लोग श्रद्धांजलि पर एक मोमबत्ती जो जलाते हैं, कहते हैं इससे उनकी मोक्ष की प्राप्ति होगी। जब कोई प्रिय चला जाता है तो हम अक्सर मोमबत्ती जलाते हैं, सोचते हैं कि इससे श्रद्धा प्रकट होती है। लेकिन क्या सच में श्रद्धा उत्पन्न होती है, या मात्र एक दिखावा है? या क्या सच में मरने वालों को मोमबत्ती की जरूरत है, या जीते ही हमने उसे जो अंधेरा दिया उसी का पखंडी उजाला दिखा रहे हैं? आज की यह वीडियो बहुत ही सभी के लिए खास होने वाला है, क्योंकि आज हर किसी के लिए बात है मोक्ष से रिलेटेड। तो साथ संगत जी, क्या सच में ऐसा होता है कुछ जो मोमबत्ती जलाने से मोक्ष मिलता है? तो आइए सच्चाई से समझते हैं निरंकारी विचार के माध्यम से। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए होंगे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आज एक कहानी जो कपा देगी आपको, और ये हर एक इंसान की बात है। खुद में सवाल पूछेंगे आपकी, क्या मैंने भी कभी दिखावे की श्रद्धांजलि दी है? क्या आपने भी कभी मोमबत्ती लेकर के जो दिखाया है? बड़ा सस्पेंस वाली बात है। बड़ा गांव जो एक रिस्पेक्टेड व्यक्ति श्यामलाल जी का देहांत हो गया था। पूरे गांव शोक में डूबा हुआ था। शाम को मोमबत्ती ली गई और श्रद्धांजलि सभा रखी गई। लोग आए, मोमबत्ती जलाए, फोटो के सामने खड़े हुए, फोटो खिंचवाए, फिर चाय नाश्ता किया, गप्पे मारी और चले गए। उनके बेटे राजेश चुपचाप एक कोने में सब कुछ देख रहा था। क्या यही है श्रद्धा? सिर्फ मोमबत्ती जलाना? रात को राजेश ने देखा जितने लोग दिन में मोमबत्ती लेकर आए थे, वे रात को भी श्यामलाल जी के नाम को जो जमीन हड़पने की बात कर रहे थे। उनकी आंखों में श्रद्धा नहीं थी, बस स्वार्थ का धुआं था।
किसी ने सलाह दिया, बेटा राजेश, निरंकारी सत्संग से चलो, वहाँ तुम्हें मोक्ष जरूर मिलेगा, वहाँ तुम्हें असली श्रद्धा का अर्थ भी मिलेगा। राजेश सत्संग पहुँचा। वहाँ एक बुजुर्ग संत ने कहा, श्रद्धा मोमबत्ती में नहीं मन में होती है। श्रद्धांजलि मोक्ष का द्वार खोलती है अगर वह सच्चे कर्म से दी जाए तो। राजेश का जो दिल कांप उठा, उसने वह हक्के बक्के रह गया। संत ने आगे कहा, मोमबत्ती का प्रकाश कुछ मिनटों तक जलता है, लेकिन किसी की आत्मा के लिए तुम्हारा दया, क्षमा, सेवा का प्रकाश जीवन भर चलता है। जो मोक्ष चाहता है वह दिखावे नहीं, सेवा करता है। श्रद्धांजलि वही नहीं जो फोटो के सामने दी जाए, श्रद्धांजलि वह है जो दिलों में जो समाई गरीबी को सेवा करना, दूसरों के आंसू पोंछने में। राजेश ने सोचा, अगर जीते जी किसी के काम न आए तो उसके मरने के बाद मोमबत्ती जलाना किसी काम का नहीं। बुजुर्ग संत ने बोला, मोमबत्ती का धुआं ईश्वर को नहीं चाहिए, उसे चाहिए सेवा, प्रेम और सच्चा हृदय। अब दिन के बाद जो राजेश ने प्रण लिया कि अब वह हर पिताजी की पुण्यतिथि पर मोमबत्ती नहीं, अनाथ बच्चों को भोजन कराएगा, गरीबों की मदद करेगा, सेवा करेगा, सत्संग करेगा। हर श्रद्धांजलि पर सभा में गरीबों को वस्त्र वितरित करेगा, जरूरतमंदों की मदद करेगा, चुपचाप बिना ढिंढोरा पीटे। यही होगी असली श्रद्धांजलि। जब अगली पुण्यतिथि आई, गांव वाले फिर से मोमबत्ती जलाने आए, लेकिन राजेश ने विनम्रता से कहा, इस बार मोमबत्तियां नहीं जलेंगी, इस बार अनाथाश्रम में भोजन जाएगा। यह पिताजी की आत्मा के लिए असली सेवा होगी, असली श्रद्धांजलि होगी। गांव वाले तो हैरान थे, कुछ ने तो विरोध किया, कुछ ने सराहा, लेकिन धीरे धीरे सबको जागने लगे। निरंकारी सत्संग में सिखाया जाता था, एक मोमबत्ती जलती है तो थोड़ी देर में बुझ जाती है, लेकिन सेवा का दीपक जो जलाओ वह पीढ़ियों तक रोशनी करेगी। राजेश ने अपने जीवन का श्रेय बना लिया, सेवा, सत्य, निष्काम कर्म, बिना किसी के। कुछ महीनों बाद गांव में एक और श्रद्धांजलि सभा हुई। इस बार गांव वालों ने खुद से तय किया, कोई मोमबत्ती नहीं, कोई फोटो खिंचवाएगा नहीं, सिर्फ निस्वार्थ सेवा। लोगों ने रोते हुए स्वीकार किया, हमने सालों से दिखावे की श्रद्धांजलि दी थी, अब वह असली श्रद्धांजलि देंगे कर्मों से। अब सवाल आपके मन में है, क्या आप कभी मोमबत्ती जलाकर अपनी आत्मा को बदलते हैं, या अब सच्चे सेवा दीपक जलाएंगे? अगर हाँ तो प्रण करें, आज से श्रद्धांजलि देने, सेवा और प्रेम से निरंकारी विचार को अपनाएं और इसे संदेश को सभी के साथ साझा करें, सभी के साथ व्हाट्सएप के जरिए, महात्मा या फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हर कोई श्रद्धांजलि का मोस्ट जान सके। यही होगी असली श्रद्धांजलि, खुद के विवेक को जागृत करना। साथ संगत जी, तनिक भी वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना न भूलिएगा। साथ संगत जी, प्रेम से कहना जी, धन्य निरंकार जी।